नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रजांचल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष मिश्रा। 2023 का आम बजट पेश होने वाला है। ऐसे में बहुत से लोग जानना चाहते होंगे कि इस बार के बजट में क्या कुछ खास होने वाला है, सरकार कहां से कितना पैसा कमाएगी और कहां कितना खर्च करेगी। लेकिन वित्त मंत्री के भाषण में कई ऐसे शब्द आते हैं जिन्हें समझने में परेशानी होती है। आज के इस वीडियो में वो सभी शब्द हम आपको सरल भाषा में समझाएंगे, जिससे आप बजट को आसानी से समझ सकें। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कितने तरह के बजट होते हैं। आमतौर पर बजट 3 तरह के होते हैं। बैलेंस बजट, इसमें सरकार की कमाई और खर्च बराबर होता है। दूसरा है सरप्लस बजट, इसमें सरकार की कमाई खर्च से ज़्यादा होती है। वहीं तीसरा डेफिसिट बजट, इसमें सरकार की कमाई खर्च से कम होती है। अब बात उन शब्दों की जिन्हें समझना थोड़ा मुश्किल होता है। पहला शब्द है फाइनेंस बिल या वित्त विधेयक। इसमें सरकार संसद में फाइनेंस बिल पेश करती है, जिसमें सरकार की कमाई के सभी स्रोतों का ब्यौरा होता है। एप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग विधेयक, फाइनेंस बिल के साथ एप्रोप्रिएशन बिल भी संसद में पेश किया जाता है। इसमें सरकार अपने खर्चों की जानकारी सदन में रखती है। बजट एस्टीमेट या बजट अनुमान, आने वाले साल में सरकार खर्च और कमाई का जो अनुमान लगाती है उसे बजट एस्टीमेट कहते हैं। फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा, इसका मतलब ये है कि सरकार की कमाई कम है और खर्च ज़्यादा, यानी कि सरकार घाटे में है, तो उसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। फिस्कल सरप्लस या राजकोषीय मुनाफा, इसमें फिस्कल डेफिसिट का ठीक उल्टा होता है, यानी सरकार की कमाई ज़्यादा है और खर्च कम, सरकार फायदे में है, उसे फिस्कल सरप्लस कहते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट या राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट यानी सरकार ने कमाई का जो टारगेट सेट किया था उतनी कमाई नहीं हुई। अगला शब्द है कंसोलिडेटेड फंड या समेकित निधि, सरकार जो कमाती है उधार की राशि और सरकारी कर्जों पर मिला ब्याज, सब कुछ कंसोलिडेटेड फंड में जाता है। आमतौर पर सरकार के सभी खर्चे इसी फंड से किए जाते हैं। इसके साथ ही इन पैसों को निकालने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होती है। कंटिजेंसी फंड या आकस्मिक निधि, सरकार आकस्मिक हालातों में जिस फंड से पैसे निकालती है उसे कंटिजेंसी फंड कहते हैं। इसे निकालने के लिए संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं होती है। इसमें से जितनी रकम निकाली जाती है उसे बाद में कंटिजेंसी फंड में जमा भी किया जाता है। पब्लिक अकाउंट, इस फंड में वो सारे पैसे आते हैं जो सरकार को एक बैंकर के तौर पर मिलते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड। सरकार इसमें से भी अपने खर्चों के लिए पैसे निकाल सकती है। इसके बाद आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या राजस्व व्यय। इसमें देश चलाने के लिए सरकार को जिस खर्च की ज़रूरत होती है उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये खर्च सरकार को कर्मचारियों की सैलरी देने, मंत्रालयों और विभागों का बिजली पानी आदि का बिल देने, सब्सिडी देने और राज्य सरकारों को ग्रांट देने में होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी ऐसा खर्च जिसमें भविष्य में सरकार की कमाई होती है। इसका इस्तेमाल संपत्तियां या इक्विपमेंट खरीदने में किया जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट, जब सरकार सरकारी कंपनियों की कुछ हिस्सेदारी बेचकर कमाई करती है तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब बात उसकी जिसका इंतजार आम आदमी को सबसे ज़्यादा रहता है, यानी टैक्स। सबसे पहले आपको बताते हैं डायरेक्ट टैक्स, वो टैक्स जो सरकार आम आदमी से डायरेक्ट लेती है, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। इसके बाद आता है इनडायरेक्ट टैक्स, यानी वो टैक्स जो आपसे इनडायरेक्ट लिया जाता है, जैसे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। इनकम टैक्स, वो टैक्स जो आपकी कमाई पर लगता है। इसके साथ ही अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है और उस पर ब्याज मिल रहा है तो उस पर भी टैक्स देना होता है। कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनियों को अपनी कमाई पर जो टैक्स सरकार को देना होता है उसे कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। एग्जेम्पशन, ये टैक्स पेयर्स की वो इनकम है जो टैक्स के दायरे में नहीं आती है, उसे एग्जेम्पशन कहते हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए ब्रजांचल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।